Please like, share, subscribe my channel for more videos. अगर मेरे लिए कुछ नहीं करना तो कुछ अपना ही सोच लो। तुम सारा दिन घोंसले में बैठे रहते हो, मैं अकेले सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगी। ना ही तुम अंडों की हिफाजत करते हो और ना ही दाना लेने जाते हो। आखिर मैं क्या क्या करूं। अपने इन आने वाले बच्चों का ही कुछ ख्याल करो। रानो चिड़िया की हर वक्त अपने शोहर से इसी बात पे लड़ाई होती रहती थी, लेकिन वो था भी बहुत ढीठ। उसकी किसी बात पे कान न धरता। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है और मुझसे नहीं होते ये काम वाम। हर वक्त मुझ पे चलाती रहती हो। एक दिन तुम पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बच्चे ही हमारा सहारा बनते हैं। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे 2 अंडों को चील खा गई थी। अब से मैं दाना सिर्फ अपने लिए लाया करूंगी। तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। मैं अपना सारा वक्त अपने अंडों की हिफाजत करूंगी। रानो चिड़िया सारा दिन काम भी करती, दाना भी लाती और अंडों की हिफाजत भी करती, लेकिन इसका शोहर इसकी कोई मदद न करता। वक्त करीब आ गया है। मुझे लगता है थोड़े ही दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। अब इन्हें गरमाइश की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बात मान लो और दाने की तलाश में तुम भी बाहर निकलो। अपने परिवार की कुछ परवाह करो। लेकिन अगर इसका शोहर दाने की तलाश में जाता भी तो नदी पे मौज मस्ती करके वापस लौट आता। बच्चों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलना। मेरे लिए लाए हो कुछ? आज तो मुझे खुद सिर्फ चंद दाने ही मिले थे। मेरा तो अपना पेट खाली है अभी। रानो सुबह से अंडों पे बैठी हुई थी और इस इंतजार में थी कि उसका शोहर उसके लिए कुछ खाने को लाएगा, लेकिन वो खाली ही हाथ लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा। अपने बच्चों के लिए मुझे खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी रानो भूख से मर रही थी और घोंसले में खाने को कुछ नहीं था। अगर मैं मर गई तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा? क्यों ना मैं कौवे भैया से मदद मांगूं। और वो पास ही कौवे के घोंसले की तरफ जाती है। कौवे भैया, आपको तो पता है मेरा शोहर सारा दिन कोई काम नहीं करता और मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं। मैं बाहर नहीं जा सकती। उनको अकेले छोड़कर मैं तुम्हारी मिनती करती हूँ, बस कुछ ही दिन के लिए। तुम जब अपना दाना लाते हो साथ मेरा दाना भी ले आया करो। अगर जिंदगी रही तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका दूंगी। तुम परेशान ना हो, मुझे जो कुछ खाने को मिला मैं तुम्हारे घोंसले में ही दे आया करूंगा। अभी तुम ये कुछ दाने ले जाओ और खा लो, इससे तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी। बहुत शुक्रिया, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। और रानो चिड़िया दाने लेके अपने घोंसले में चली जाती है। कहाँ गई थी? और ये क्या, दाने कहाँ से लाई हो? मुझे भी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्या तुम मुझे भूख से मारना चाहते हो? अभी पारो ने एक ही दाना खाया होता है कि उसका शोहर सारे दाने उससे छीनकर खा जाता है। ये घोंसला मेरा है। अगर यहाँ रहना है तो जो दाना लाओगी वो पहले मुझे दोगी। जो बचेगा फिर वो तुम खाओगी। वरना उठाओ अपने अंडों को और निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? तुम बाप हो इन बच्चों के। देख लेना, वो वक्त आएगा जब तुम्हारे पंखों में इतनी ताकत नहीं होगी और तुम अपनी ये बातें याद करोगे। ज्यादा बातें ना सुनाओ मुझे, जब वक्त आएगा देख लेंगे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा रोज शाम को रानी चिड़िया को थोड़े से दाने दे जाता। इसमें से ज़्यादा तो उसका शौहर खा लेता और जो बचता वो बेचारी रानो चिड़िया खा के गुजारा कर लेती। और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन रानो के अंडों में से छोटे छोटे 2 बच्चे निकल आते हैं। मेरे बच्चे निकल आए अंडों से। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे। रानो बहुत खुश थी, लेकिन शाम को ही उसके शौहर ने उससे लड़ाई शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता दाना कहाँ से मिलता है। तुम जाओ और खाना लेके आओ। मेरे बच्चों का आज पहला दिन है। मैं इन्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? अगर तुम ये नहीं कर सकती तो चलो निकलो मेरे घोंसले से। मुझ पर रहम करो
और अपने इन बच्चों की तरफ देखो, हम आधी रात में कहाँ जाएंगे। मुझे नहीं पता, बस तुम निकलो यहाँ से, ये मेरा आखिरी फैसला है। और इसका शौहर रात को इसको घोंसले से निकाल देता है। रानो बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर अपनी मंजिल को चल देती है, जिसका इसको कोई इल्म नहीं होता। चलते चलते अचानक से उसे खाली पेड़ पर एक घोंसला नजर आता है। शायद इसे कोई पक्षी छोड़कर चला गया है, मैं क्यों ना यहीं अपना घर बना लूं। और वो वहीं अपना घर बसा लेती है। वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती, उनके लिए दाना लाती और बाकी का वक्त उनकी हिफाजत करती। इसी तरह वक्त गुजरता गया और उसके बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, आप कितना काम करती हो हमारे लिए। आज से हम भी जाएंगे आपके साथ आपकी मदद करवाने। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ बाप का सहारा बनते हैं। मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? बस बेटा, क्या बताऊं कि कैसे उसने मुझे इस रात घर से निकाला जब तुम सिर्फ 2 दिन के थे। प्लीज मम्मा, एक दफा हमें वो घर दिखा लाओ जहाँ हम पैदा हुए थे। ठीक है बेटा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो आज हम इसी तरफ जाएंगे। और रानू चिड़िया पुराने घर की तरफ चल देती है। वो रहा घोंसला जहाँ तुम लोग पैदा हुए थे, जाओ देखो, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। जब दोनों बच्चे वहां जाते हैं तो किसी बीमार पक्षी को वहां देखकर डर जाते हैं। तुम लोग कौन हो? हमारी मम्मा का नाम रानो है। तुम रानू के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे अपना वो घोंसला देखने जहाँ हम पैदा हुए थे। तुम कौन हो? क्या तुम अपनी मामा को बुला सकते हो? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता, मेरे पंख बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस ना आने पर रानू चिड़िया उनके पास आ जाती है। रानू को देखकर इसका शौहर रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो रानू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर। लेकिन तुम ये जान लो कि मेरी जिंदगी खुशियों से भरी पड़ी है। मेरे बच्चे पल पल मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे मामा मामा कहकर पुकारते हैं। लेकिन तुम्हारे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं। याद करो वो वक्त जब। बस कर दो रानू, बस कर दो, मुझे सब याद है, बस मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं नहीं भूल सकती वो रात जब तुमने मेरे मासूम बच्चों के साथ मुझे घर से निकाला था। ये तो मेरी नेकी थी जो कोई काम आ गई, वरना मैं भी मेरे बच्चों के साथ मर जाती। याद करो वो वक्त जब मैंने तुम्हारी मेहनतें की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर रहम ना आया। अब मैं कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना बचपन तुम्हारे बगैर गुजारा। मामा, चलो यहाँ से, हम आपको और ज़्यादा दुखी नहीं देख सकते। शायद यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमारी वजह से आपके पुराने दुख ताज़ा हो गए। हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। ये कहते ही वो तीनों वापस चले जाते हैं। इनका पापा मायूसी के साथ इनको जाते देखता रहता है और पछतावे और तन्हाई के सिवा उसके पास और कुछ नहीं होता, और इस तन्हाई की वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जवानी में जो हम करते हैं बुढ़ापे में वही हमारे सामने आता है।